गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल मिक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक और जो बिग बॉस में हुआ है उसके ऊपर। कल पायल मलिक गई थी अरमान मलिक के पास में बिग बॉस में मिलने के लिए, सबने देखा। वहां पर वो दो टॉपिक लेके गई थी। एक तो वही जो कि उन्होंने बाहर क्लियर भी किया था, शिवानी वाला, शिवानी से क्लियर करने के लिए, जो कि अनिल कपूर ने रोक दिया और क्लियर नहीं होने दिया। दूसरा था कि भाई जो विशाल है वो गंदी नज़र रखते हैं किस पर, कृतिका पर। अब इस पर हुआ क्या है, इस पर जब जो चीज़ें हो गई उसके बाद में पायल तो चली गई अपने घर, लेकिन बाद में कुछ हीट आर्ग्यूमेंट हुआ है। आपके बता दूं, जो हीट आर्ग्यूमेंट हुआ है वो वीकेंड का वार खत्म होने के बाद हुआ है, इसलिए कोई एक्शन वीकेंड के वार में नहीं लिया गया है। और अब तक भी कुछ इसका नहीं आया कि अरमान को बाहर निकाला है या रखा है। बट अरमान ने जो है मारा है विशाल को थप्पड़, जिसके बाद में काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। अब इससे क्या हुआ है, बिग बॉस को तो बहुत फायदा हुआ है, टीआरपी उठ गई है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ अरमान मलिक को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। ये नुकसान तो एक अलग चीज है कि बिग बॉस से निकाल देंगे या वो कर देंगे, इस नुकसान का कुछ नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें निकलना ही है। जीतेंगे तो वो है ही नहीं, क्योंकि अरमान मलिक अब बिल्कुल बेकार खेल रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे उनका गेम सही लगा था, लेकिन अब अगर गेम की बात करें तो सिर्फ बैठे हुए इधर चुगली करें उधर चुगली करें, और इनका कोई सगा नहीं जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं, ये सबकी बैठकर चुगली कर रहे हैं, सबके सामने, एक दूसरे के सामने एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। तो चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे पसंद नहीं आ रही। और सच कहूँ तो मुझे इस बार के बिग बॉस में कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो जीतना चाहिए। अगर कोई जीतेगा ना, शिवानी जीतेगी या फिर कटारिया जीतेगा या कोई जीतेगा, वो सिर्फ इसलिए जीतेगा कि बाहर उनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है। बाकी गेम की अगर बात करें तो कोई ऐसा गेम पक्का नहीं खेल रहा है जिसको कह सके कि हाँ मजा आ रहा है, जिसने एक पूरा गेम सिर्फ उठाया हुआ है, वो ऐसा कोई भी नहीं खेल रहा है बिग बॉस के अंदर। लेकिन मैं एक बार बताऊं, जो कि अरमान ने किया है उसका बहुत बड़ा कारण पायल मलिक भी है। देखिए, आप बिग बॉस घर के अंदर हैं, आपको नहीं पता सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ना बिग बॉस आपको क्लिप दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है। पायल ने आधी अधूरी बात आकर बाहर से अंदर बताई। अरमान को भी ये लगा कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो कि पायल बोल नहीं पाई और जो चीजें सामने नहीं आ रही है, इसलिए उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया। क्योंकि एक आदमी को गुस्सा आएगा अगर उसकी वाइफ के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि उसको आधी अधूरी जानकारी है, उसको पूरी जानकारी है ही नहीं। तो पायल को थोड़ा सोचना समझना चाहिए था कि आप क्या बोल रही हैं अंदर जाकर, उसका क्या अंजाम होगा। इसका बहुत बड़ा कसूरवार मैं पायल को भी मानूंगी, क्योंकि बिग बॉस का तो काम यही है आग लगाना। उन्होंने लगाया, उनको टीआरपी मिल गई, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ देख लीजिए क्या हुआ। अरमान मलिक ने हाथ उठा दिया और उसका अंजाम यह है कि अब उनके खिलाफ सभी हो गए हैं, सभी उनके खिलाफ हो रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीजन भाई कि हाथ उठाया तो उठाया क्यों, क्योंकि पब्लिक को देखने में ये चीजें ऑकवर्ड जरूर लगी होगी कुछ जगह पर, लेकिन पब्लिक भी ये जानती है कि इन चीजों में इतना इशू बनाना सही नहीं है। क्योंकि अरमान मलिक वो इंसान है जिसने अपनी जब से उन्होंने सोशल मीडिया पर आए हैं, स्टार्टिंग में आपने देखी होगी उनकी रील्स वगैरह, उन्होंने अपनी वाइफ को काफी शो ऑफ किया है, स्पेशली कृतिका को बहुत शो ऑफ किया है। तो उनके कमेंट सेक्शन अगर आप पहले के देखेंगे या पहले की चीजें देखेंगे, पहले से लोग उनके पास में ऐसे ही कमेंट करते हैं कि भाई ये पीछे ही दिखाते हैं या ऐसे ही करते हैं। तो ये इसका कारण वो भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सोच समझ के उन्हें करना चाहिए, तो जो उन्होंने किया बहुत ही गलत किया है जो किया है। एक चीज मुझे विशाल की जरूर अजीब लगी थी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। उन्होंने जब ये कमेंट किया था कि मुझे अच्छी लगती है, उससे पहले सुंदर लगती है अच्छी लगती है ऐसा कुछ बोला, तो उससे पहले कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, वो चीजें समझ में से परे हैं। उसे ऐसे ही लग रहा है कि कुछ गलत विचार इनके मन में है, बट उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि क्या गलत विचार है या फिर कुछ ऐसा दिखा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अरमान है वो गलत चले गए हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है पायल आधी अधूरी जानकारी। ये होता है बिग बॉस का खेल। अब पायल क्या कर रही है, मैं एक बार बताऊं, अगर पायल की जगह कृतिका अगर बाहर आती ना तो बाहर का मंजर कुछ और होता। रीजन ये है, पायल को है बड़बोलापन, ज्यादा बोलने की आदत। उन्होंने अरमान, कृतिका और खुद को सही दिखाने के लिए सबसे आके पंगे लेने शुरू कर दिए, सबको जवाब देने शुरू कर दिया। आप जवाब दो, लेकिन आपने जवाब पर दूसरों पर जो उंगलियां उठाई है ना, इंक्लूडिंग आकर शिवानी के पीछे पड़ गई, क्योंकि उनको पता था कि शिवानी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है।
अगर कोई अरमान को यहाँ टक्कर दे रहा है, शिवानी दे रही है, एल्विश को वो टक्कर नहीं लड़ सकती, क्योंकि एल्विश आर्मी बहुत ही बुरी तरह चिपटती है। उनको लगा कि शिवानी को अगर वो गलत ठहराने की कोशिश करेगी तो शायद हो सकता है अरमान मलिक का टॉप 3 में या फिर टॉप 5 में जाने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सीधा शिवानी को टारगेट करना शुरू कर दिया। शिवानी ने ये, शिवानी ने, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो उनको नहीं मिला, उसका नुकसान ही हो गया। क्योंकि जो शिवानी की जनता थी वो इनको अगर सपोर्ट कर रही थी कि शिवानी भाई बोलती है, कुछ बोलती है, वो भी बिफर गई उसके ऊपर से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जिनमें और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो पायल है उनका जो मानसिक जो स्थिति है ना अभी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। वो क्या बोली है उनको पता नहीं चल रहा है, अपने ही कंडीशंस में, अपनी ही चीज़ों में वो फंसती जा रही हैं, ये चीज़ें हो रही है। और अभी तो अरमान मलिक के लिए भी जो एस्ट्रोलॉजर जिसकी मैंने पहले बात करी थी, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अरमान मलिक का जो टाइम है ये बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। वो हो सकता है बिग बॉस के हाउस से तो जल्दी बाहर ही आए, इतना भी हो सकता है कि उनकी बहुत भद्दी तरीके से ट्रोलिंग हो, टाइम उनका बहुत ख़राब है और वो होनी शुरू हो गई है जब से बिग बॉस घर के अंदर गए हैं। इनके जो केसेस थे इनके ऊपर वो सब खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। अरमान मलिक की जो मुसीबत है ना वो बढ़ती हुई बाहर नज़र आ रही है। अगर कृतिका बाहर आई होती वो कुछ फालतू स्टेटमेंट नहीं देती, क्योंकि आपने देखा होगा वो फालतू बोलती ही नहीं है। वो अपने इंटरव्यूज़ देती, जो बिग बॉस की बात है वो करती और फिर अपने घर में बच्चों को संभाल रही होती। लेकिन पायल यहाँ से बिल्कुल उल्टा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पायल को ना तो सिंपैथी चाहिए ना कुछ चाहिए, उनको सिर्फ ये है कि मुझे सिंपैथी तो शायद चाहिए तभी वो गांव वाला और गरीबी वाला कार्ड वो खेल रही थी। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रही हैं, शायद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अभी जो ये हुआ है आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ सही है कौन यहाँ गलत है? अभी बिग बॉस के घर की अगर अंदर की बात बताएं तो बाहर हो चुकी है मोनिशा, जिनको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बिग बॉस के द्वारा उनको बार बार बचाया जा रहा था। मोनिशा बाहर हो चुकी है, लेकिन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि दीपक कटारिया 2nd नंबर पर आए हैं वोटिंग पर। ये कहाँ से आ गए भैया? हाँ, कौन है ये लोग जो इनको वोट कर रहे हैं? लेकिन एक बात ज़रूर है, कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर है जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ जरूर बिग बॉस ने सोचा हुआ होगा, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जीत का हकदार आपको कौन लगता है जो अच्छा खेल रहा है? उसके बारे में बताएं। आप किसके फ़ैन हैं वो तो देखिए, आप अगर किसी के फ़ैन होंगे उसको वोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप बिग बॉस में जाने के बाद में, जिससे आप अननोन थे या फिर नोन भी थे, आप किसके फ़ैन बने हो? क्योंकि अरमान मलिक की बहुत सारी ऐसी फ़ैन फॉलोइंग थी जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। अब लोग यही कहते हैं कि नहीं यार सही नहीं खेल रहा है। मुझे भी पहले वो सही लगते थे क्योंकि व्लॉगिंग जो उनकी होती थी वो अच्छी होती थी, वो बात मैं अब भी कहती हूँ अच्छी होती थी। लेकिन अगर मैं बिग बॉस के घर की बात करूँ तो मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे, उनसे ज़्यादा सही कृतिका लग रही है, क्योंकि फालतू की नई चीज़ों में पड़ती नहीं है। अरमान मलिक तो चुगलियों के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो खैर, ये है बिग बॉस का हाउस। यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो इज्जत बनती है उखड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अरमान मलिक फैमिली इज्जत बनाने के लिए, अपने व्यूज़ बटोरने के लिए कि भाई हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए गई थी, लेकिन अब बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ गई है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।